मूवी की शुरुआत में हम बहुत लग्जरियस कार को देखते हैं एंड उसमें से निकलते हैं हमारे मेन लीड जिसका नाम होता है मिस्टर गु। एंड यहाँ पर मिस्टर गु अपने कंपनी में जा रहे होते हैं जहाँ पर उनके असिस्टेंट्स उन्हें उसके काम के बारे में बता रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक स्टाफ आता है जो उसे बोलने लगता है कि हमने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया। और ये सुनकर मिस्टर गु शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर एक फूड कार्ट को देखते हैं जिसमें होती है हमारी फीमेल लीड रैंडन और यहाँ पर वो सबको ऑमलेट सेल कर रही होती है। लेकिन अचानक से वो दूर से बहुत सारी कार्स को देखती है, फिर अपनी कार्ट को लेकर भाग जाती है और इतनी स्पीड से भागती है कि वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इतनी ही देर में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के साथ साथ धीरे धीरे सारी की सारी गाड़ियाँ भी आने लगती है। और फिर उस हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं मिस्टर गु जो उसे बोलने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपने घर चलो। यहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि तुम मेरा बिजनेस हमेशा चौपट कर देते हो, मेरा बिजनेस मेरा करियर है और मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गु से बोलने लगते हैं कि तुम्हारा करियर और भी ज्यादा बड़ा है, एक बार घर चलो, फिर मेरी कंपनी जो है वो तुम्हारे नाम ही तो होने वाली है और इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है जैसा ग्रैंड माँ ने कहा था। और यहाँ पर वो उसके साथ चली जाती है। दूसरे मैनेजर को कॉल आ जाता है कि आज मिस्टर गु की वाइफ काम पर आने वाली है, तो फिर वो सारे प्रिपरेशंस करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हमारी रैंडन आ रही होती है अपनी छोटी सी स्कूटी पर, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम शीन होता है एंड यहाँ पर उसने स्कार्फ पहना हुआ था। रैंडन की और शीन की तकरार हो जाती है जहाँ पर शीन उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरा स्कार्फ कितना महंगा है और तुमने बेवजह से खराब कर दिया। यहाँ पर रैंडन उसे अपना स्कार्फ दे देती है। रैंडन का स्कार्फ उसके स्कार्फ से भी महंगा होता है। यहाँ पर रैंडन को उसे देख के समझ आता है कि तुम तो शीन हो ना, तुम्हें याद है हम हॉस्टल में आगे पीछे रहा करते थे। यहाँ पर शीन झूठ बोलती है कि मेरे से फ्रेंडली होना बंद करो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सभी स्टाफ और मैनेजर वेट करते हैं मिस्टर गु की वाइफ का और यहाँ पर रैंडन आ जाती है जहाँ पर मैनेजर से ग्रीट करती है, लेकिन दूसरे लिफ्ट से आ जाती है शीन जहाँ पर मैनेजर सोचने लगती है कि इस मैडम के पास तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्कार्फ है, तो मैं ना जाने इसी की मैडम समझ रही हूँ। और यहाँ पर वो रैंडन को धक्का देके चली जाती है शीन के पास और इसे ग्रीट करने लगती है और इसे सीईओ की वाइफ बोलती है। यहाँ पर शीन बोलती है कि सीईओ की वाइफ मैं, तो मैनेजर से बोलने लगती है कि अब टेंशन मत लो, आपका सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि यही अच्छा मौका है, मैं सीईओ की वाइफ बनने की एक्टिंग करूंगी और सारे एडवांटेज ले लूंगी, ऐसे भी सीईओ का अपनी कंपनी में रोज रोज आया करते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर रैंडन होती है जो कंफ्यूज हो जाती है, तो मैनेजर बोलते है कि क्यों, तुम्हें डाउट जा रहा है हमारी मैम पर? तो फिर रैंडन बोलने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वही तुम्हारी मैम है? यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्लीनिंग के काम के लिए आई हो ना, तो चुपचाप जाओ और सारे के सारे डेस्क क्लीन करो। रैंडन ही करने से मना कर देती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है ये स्कार्फ मेरा नहीं है, ये स्कार्फ तो इसका है। यहाँ पर शीन उस पर चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। और रैंडन मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर सभी लोग इसे सीईओ की वाइफ बोल रहे हैं, तो क्या मिस्टर गु ने मेरे पर चीट किया है? और यहाँ पर वो अपना मुंह फुला लेती है और फिर बाद में सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर सी को देखते हैं जो बोलने लगता है कि इसकी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही बुरी है, जब देखो तब लोगों को बुरी करना चाहती है। यहाँ पर वो कॉल लगा लेता है मिस्टर गु को और बोलने लगता है कि गु तुम्हारी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। तो फिर गु हंसकर कहता है कि मैंने उसे स्पॉइल किया है। यहाँ पर वो कहता है कि स्पॉइल करना ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लोगों के साथ बहुत वियर्ड से बिहेव कर रही है। इसके बाद बेचारी रैंडन उनके डेस्क को क्लीन करने लगती है जहाँ पर वो मैनेजर को बोलती है कि मेरा काम हो चुका है, अब मैं जा सकती हूँ। तो मैनेजर उसे जाने बोलती है। यहाँ पर शीन इतनी चालाक होती है कि वो अपना रिंग निकाल देती है और वो रैंडन के बैग में डाल देती है। जैसे ही रैंडन जाने लगती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने मेरा रिंग चुरा है, क्योंकि मुझे मेरी रिंग तो नहीं मिल रही। और सभी लोग रैंडन पर शक करने लगते हैं। यहाँ पर रैंडन उन्हें ना कहने लगती है, लेकिन शीन बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा बैग दिखाओ। यहाँ पर मैनेजर उसका बैग चेक करने लगती है और सारे सामान नीचे फेंक देती है और उसमें से वो रिंग निकल जाती है। जहाँ पर मैनेजर उस रिंग को देख के बोलती है कि तो ब्लू डायमंड हार्ट है ना। तो फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रही है, तो मैनेजर उसका प्राइस 300 मिलियन बोलती है, तो शीन भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन यहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि 300 मिलियन इस रिंग के लिए, इस रिंग की तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, तुम इसे रियल ब्लू हार्ट डायमंड कैसे बुला सकते हो? यहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता फेक क्या होता है, रियल क्या होता है? यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड कहाँ पर रखा हुआ है, और वो उन्हें सीईओ के ऑफिस के पास लेकर जाती है और कहती है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड इस ऑफिस के अंदर है और मुझे लगता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तो तुम ये डोर को तो लॉक है तो तुम इसे खोल तो सकती हो। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है
कि हाँ मशीन तो इसे आराम से खोल सकती है। यहाँ पर शीन घबराने लग जाती है और वो उसके डोर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि इस डोर में फेस रिकग्नाइजेशन वाला लॉक होता है। यहाँ पर डोर शीन का फेस रिकग्नाइज नहीं कर पाता और वो उसे एरर बता देता है, जहाँ पर वो लोगों को बोलने लगती है कि डोर तो टूटा हुआ है, लॉक इसका खराब हो गया है और वो बहाने मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर रैनन उन सभी को बोलती है ये सीईओ की वाइफ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से इसका फेस रिकग्नाइज होगा। और यहाँ पर रैनन सामने आ जाती है जहाँ पर डोर रैनन का फेस रिकग्नाइज कर लेता है और तो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड उस डोर के अंदर से निकलता है जी, जहाँ पर जी को देखकर सब लोग सीईओ को बुलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रैनन बोलने लगती है ये सीईओ नहीं है, तो मैनेजर बोलती है कि यही सीईओ है। तो फिर जी खुद ब खुद बोलता है कि मैं मिस्टर गू नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। यहाँ पर फिर बाद में सब लोग उसे बताने लगते हैं कि किस तरह से रैनन ने उनकी ब्लू डायमंड हार्ट वाली रिंग को चुराया है। यहाँ पर फिर बाद में जी देखने लगता है मशीन को और बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई की वाइफ। यहाँ पर शीन समझ जाती है कि उसके छोटे भाई को भी नहीं पता कि मैं उसकी वाइफ हूँ और उसकी वाइफ कैसी दिखती है, तो फिर वो अपना नाटक वापस शुरू कर देती है। यहाँ पर जी साफ साफ कह देता है कि मुझे नहीं लगता इस भोली से इंसान ने किसी का रिंग चुराया होगा। तो फिर शीन गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो एक फैमिली है, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए ना कि किसी बाहर वाली का। यहाँ पर जी मन में बोलने लगता है कि न जाने मेरे भाई ने इसके अंदर क्या देख लिया कि उसे ये पसंद आ गई, ये तो कितनी बुरी इंसान है। इसके बाद में यहाँ पर शीन को डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि स्पीच ये चाहे तुम कर लेना क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें ये देने के लिए बोला है, और तो और मिस्टर केविन आएंगे जो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करेंगे। यहाँ पर सभी लोग मिस्टर केविन का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो यूरोप में सबसे फेमस फैशन डिजाइनर होते हैं। यहाँ पर सभी सब बोलने लगते हैं कि शीन क्या आप हमें भी वहाँ पर लेकर चलोगी, तो शीन हाँ बोल देती है। दूसरे यहाँ पर रैनन और मिस्टर को वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ पर रैनन उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने मिस्टर केविन को भेजा है मेरी ड्रेस डिजाइन करने के लिए, तो फिर गू से हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे कहती है कि तुम उसके लिए पे मत करना, मैं चाहती हूँ मैं उस चीज के लिए खुद ब खुद पे करूँ। और यहाँ पर रैनन के मन में कुछ तो खुराफाती आइडिया आ जाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग नेक्स्ट डे मिस्टर केविन के शोरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ उसका शोरूम देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर केविन आ जाते हैं और वो आते ही रैनन को ग्रीट करते हैं, तो मैनेजर बोलने लगती है कि वो आपकी मैडम नहीं है, यहाँ पर आपकी मैडम है। तो केविन बोलने लगता है कि सॉरी मैंने आज तक मैडम को देखा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसके बाद में यहाँ पर वो शीन को बोलता है कि आप ड्रेस ट्राई कर सकते हो। तो रैनन बोलने लगती है कि इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में यानी कि इस पूरे के पूरे रूम में वही ड्रेस की साइजिंग है जो सीईओ की वाइफ की साइज है, तो फिर तुम तो ट्राई कर ही सकती हो ना। यहाँ पर वो ट्राई करने के लिए जाती है लेकिन एक भी कपड़े उसे फिट नहीं आते। तो फिर रैनन बोलने लगती है कि कहीं तुम सीईओ की वाइफ तो नहीं हो। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, बस इसके लिए मैं नहीं पहन पा रही। और इतने में ही मिस्टर केविन लेकर आ जाते हैं वो प्रीशियस ड्रेस को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सीईओ की वाइफ रैनन पहनने वाली है। यहाँ पर सभी लोग उस ड्रेस को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर केविन कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं लगता कि अब आप ये ड्रेस पहन पाओगी क्योंकि ये सारे ड्रेस आपको नहीं हो रहे तो ये ड्रेस भी नहीं हो पाएगा और हम इसे अल्टर नहीं कर सकते। बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि इसमें क्या हुआ, तो फिर मैनेजर बोलती है कि क्या मैं ड्रेस ले सकती हूँ। तो शीन बोलती है कि यहाँ पर जो भी ड्रेस है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। फिर उसके सभी स्टाफ चले जाते हैं ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, जहाँ पर वो मन में बोलने लगती है कि कितना अच्छा एडवांटेज है सीईओ की वाइफ का नाटक बनकर जाना, और तो और यहाँ की सारी चीजें तो पेड ही होंगी, मुझे किसी चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। रैनन इतने में बोलने लगती है क्या तुम श्योर हो कि ये सारी चीजें तुम इन्हें दिला सकती हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक ड्रेस का प्राइस 1 मिलियन से कम नहीं है। यहाँ पर शीन टींगे मारने लगती है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मेरे हबी ने तो पहले से पे कर दिया होगा, लेकिन मिस्टर केविन कहने लगते कि नहीं आप ही ने तो कहा था कि आप इन सबका खुद से पे करोगी, तो आपके हस्बैंड ने कुछ भी पे नहीं किया और इन सारे ड्रेस को टोटल मिला के होता है 19 मिलियन। यहाँ पर शीन प्राइस सुनकर तो शॉक ही हो जाती है, ऐसा मानो जैसे पैर से तो उसकी जमीन ही खिसक गई हो। फिर रैनन बोलने लगती है कि चलो चलो अब पे कर दो, तुम्हारे लिए 19 मिलियन तो एकदम छोटा सा अमाउंट होगा। यहाँ पर शीन अपना कार्ड देती है तो फिर वो कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, तो शीन बोलने लगती है कि हो सकता है वो मशीन टूटी हुई हो। यहाँ पर वो लोग 4-5 मशीन में ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर भी कार्ड स्वाइप नहीं हो पाता। तो फिर मैनेजर बोलने लगता है कि इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, आपके कार्ड में ही बैलेंस नहीं है तो आपको सारे कपड़े रिटर्न देने होंगे। यहाँ पर वो स्टाफ कपड़े रिटर्न देने से मना कर देते हैं, तो फिर शीन उन्हें उतारने के लिए बोलती है सारे कपड़े, और तो और बाकी स्टाफ और सारे कपड़े उनके हाथों में से छीन लेती है। मिस्टर केविन उन सभी को वहां से भगा देते हैं, लेकिन रैनन तभी भी वहीं पर रुकी हुई होती है। तो फिर वो रैनन को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रैनन यहाँ पर अपना ब्लैक कार्ड देती है। वो कार्ड देखते ही केविन समझ जाता है कि ये कार्ड तो सीईओ की वाइफ का है और यही उनकी रियल वाइफ है।
एंड वो जो पेशेंस ड्रेस होती है वो रैंडन खरीद लेती है अपने खुद के पैसे से। दूसरा यहाँ पर उन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग केविन को और तो रैंडन को हाथ मिलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर शीन के दिमाग में एक और चालाक भरी बहाना आ जाता है और वो बोलने लगती है कि देखा ये दोनों मिले हुए हैं, वही मैं सोचूं कि मेरा कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है, कल देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कैसी इसकी इज्जत निकालती हूँ। दूसरा यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मैनेजर शीन के लिए एक सूप लाती है, जहाँ पर वो खा के कहने लगती है ये कितना गंदा है, ये तो गरीबों के जैसा खाना है, और वहाँ पर वो खाने से मना कर देती है। जहाँ पर इतने में जी आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छे से की है। यहाँ पर फिर बाद में वो स्क्रिप्ट को देखती है तो सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई होती है, तो वो पेट दर्द का बहाना देने लगती है और कहती है कि ये सब इस सूप की वजह से हो रहा है। मैनेजर बोलने लगती है कि ये सूप तो मैंने रैंडन को लाने के लिए कहा था, और सभी लोग रैंडन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तो शीन बोलने लगती है अब तुम्हारी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो जाओ तुम ही ये स्पीच दो। फिर यहाँ पर रैंडन स्पीच देने के लिए रेडी हो जाती है और वो केविन को बुला लेती है उस ड्रेस के साथ में, जहाँ पर केविन उसे प्रिंसेस बुलाने लगता है और कहता है कि आप तो एकदम फेरी जैसी लग रही हो। इसके बाद में सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन मन में बोलने लगती है कि एक बार उसे स्टेज पर आएंगे फिर देखना उसकी कैसे टाइट फिश हो जाती है। इतने में रैंडन आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग रैंडन की ड्रेस को देखकर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो स्पीच देना शुरू करने वाली थी, लेकिन उसका पेपर तो ब्लैंक होता है और ये काम शीन का ही होता है। उसने वहाँ से इंग्लिश स्पीच को हटाकर सारे ब्लैंक पेपर्स डाल दिए थे, लेकिन रैंडन बिना पेपर्स के ही अपना इंग्लिश स्पीच शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी को उसका स्पीच बहुत अच्छा लगता है और शीन गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो शीन उन भरी गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे तुम्हें क्यों रीजन देना है, मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ। फिर सभी स्टाफ बोलने लगते कि आप गुस्सा मत होइए, रैंडन तो गाँव से आई हुई है, आपने तो उसे इतना अच्छा मौका दिया स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो ये तो आपकी बड़प्पन है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग मिस सगो के रेस ट्रैक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता तो स्टाफ उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी हमें वहाँ पर लेकर जाओगे ना। तो शीन उन्हें वहाँ पर हाँ बोलकर चली जाती है। जहाँ पर वो घर पर आती है तो मेड बताने लगती है कि आपकी डैड मिस सेगो के रेस ट्रैक पर गए हैं। फिर बाद में शीन मन में बोलने लगती है कि किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। यहाँ पर बाद में वो लोग रेस ट्रैक पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ कार को देखकर बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी कार बहुत महंगी होती है। यहाँ पर फिर अंदर मैनेजर पूछती है कि मिस शीन आपकी वाली कार कौन सी है। यहाँ पर बाद में शीन अपने डैड से पूछती है, जहाँ पर उसका डैड बोलता है कि मैडम की कार गैरेज में रखी हुई है, लेकिन उसे टच मत करना वरना हम उसका प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। मैं पूरी लाइफ भी दे दूंगा तो भी मैं उस कार का प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर वो लोग गैरेज में चले जाते हैं, जहाँ पर शीन उस कार का पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन रैंडन आकर उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी स्टाफ रैंडन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। रैंडन उन पर गुस्सा करके बोलती है कि इसमें पिंक कलर का पेंट लगाया हुआ है और हम इसे 2 दिन तक नहीं निकाल सकते, अगर हमने ऐसा किया तो पेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैंने तो ऐसा कोई पेंट नहीं करवाया, तुम बहाने मारना बंद करो। और यहाँ पर वो पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन रैंडन उसे चिल्लाकर एक आखिरी वार्निंग देती है, तो फिर वो मैनेजर भी रैंडन पर चिल्ला देती है। यहाँ पर लेकिन फिर भी शीन उस कार का पर्दा हटा देती है, जहाँ पर सभी लोग कार को देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और उस कार का कलर एकदम प्यारा सा पिंक होता है। शीन बोलने लगती है कि देखा कार तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर पेंट भी सूख चुका है। तो फिर यहाँ पर एक स्टाफ हाथ लगाकर बोलने लगती है कि पेंट तो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, और अचानक से वो व्हाइट में कन्वर्ट होने लगता है, जहाँ पर शीन सभी को बहाना मारकर बोलने लगती है कि ये तो ग्रेडियंट इफेक्ट है, ये तो होता ही रहता है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि कार इतनी अगली क्यों दिख रही है। फिर बाद में शीन टॉपिक चेंज कर देती है। यहाँ पर रैंडन बोलने लगते हैं कि ठीक है, लगता है तुम इस कार की ओनर हो, तो एक काम करो, क्यों ना हम सबको एक राइड दे दो। यहाँ पर शीन बोलती है क्यों नहीं, और शीन यहाँ पर चाबी मांगती है। तो फिर वो अंकल बोलने लगता है कि यहाँ पर इसकी कोई चाबी नहीं है। तो फिर बाद में रैंडन बोलने लगती है मन में कि ये गाड़ी तो चाबी से नहीं बल्कि वॉइस रिकॉर्डिंग से चलती है, अब मैं देखती हूँ कि क्या करेगी शीन। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, लेकिन गाड़ी दरवाजा ही नहीं खोलती। तो रैंडन हंसने लगती है, और यहाँ पर रैंडन जब ओपन द डोर बोलती है तो फिर वो गाड़ी का डोर अपने आप खुल जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि रैंडन ने ही जरूर कुछ किया होगा। रैंडन यहाँ पर सभी को बोलने लगती है कि क्या अभी भी तुम सबको समझ में नहीं आ रहा कि इस कार का, इस पूरी चीजों का रियल ओनर कौन है, और अभी भी तुम लोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। यहाँ पर सभी स्टाफ रैंडन पर ही चिल्लाने लगते हैं, और तो उस अंकल को समझ में आ जाता है कि रैंडन ही CEO की रियल वाइफ है, और उसकी बेटी तो यहाँ पर नाटक कर रही है, जिस वजह से उसकी बेटी और उसकी खुद की जॉब जा सकती है। तो वो नील डाउन कर माफी मांगने लगता है, लेकिन इतने में जी आ जाता है और जी उन्हें वहाँ से भेज
किस देता है, जहाँ पर जी शीन के ऊपर चिल्ला उठता है और बोलता है कि तुम कब तक किसी को बुली करती रहोगी। और यहाँ पर वो मन में वापस से सोचने लगता है कि न जाने मेरे भाई को इस लड़की में क्या दिखा कि ये इसके साथ शादी कर लिया। और तो यहाँ पर फिर से सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो रैनन को पूछता है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है और बहाने मारने लगती है। दूसरी शीन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है तो फिर उसकी सारी स्टाफ उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर वो लोग उसे बोलने लगते हैं कि कार तो तुम्हारी वॉइस से शुरू नहीं हुई, और तो और जी तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं करता, बल्कि वो रैनन के साथ अच्छे से बिहेव करता है। यहाँ पर शीन एक और झूठ बोल देती है कि जी का और रैनन का अफेयर चल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था, मुझे तो ये पहले से ही पता था। और सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर वो अंकल आकर रैनन से माफी मांगने लगते हैं, जहाँ पर रैनन उसे बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो अंकल बताने लगता है कि मैं उसका फादर हूँ। रैनन उसे कहती है कि अब आप नील डाउन मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे अपनी बेटी के साथ में, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ पर वो अंकल प्रॉमिस कर देता है। घर जाकर उसका डैड शीन पर बहुत चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर शीन अभी भी अपनी ही बातों में रहती है। दूसरा यहाँ पर जी ग्रैंडमा को कॉल कर बोल देता है कि न जाने मेरे बड़े भाई ने किसके साथ शादी की है, ना लुक्स, ना पर्सनालिटी, ना ही मैनर्स, उस लड़की में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा होकर बोलती है कि लगता है मुझे उसका डाइवोर्स करवाना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाते हैं मिस सगू, और तो वो मिस सगू को पूछने लगती है। यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर मिस सगू जी को एकदम गुस्से नजरों से देखते हैं कि आखिर ये मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पर बाद में जी से माफी मांगने लगता है, तो फिर मिस्टर गोभी ग्रैंडमा को बोल देता है कि शायद से जी मेरी वाइफ को अच्छे से नहीं जानता, अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, इसके लिए धीरे धीरे उसे जानने लगेगा। बाहर आकर मिस्टर गोजी पर चिल्लाने लगते हैं। दूसरी ओर जी यहाँ पर बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है। मिस्टर गो बोलने लगता है कि बस तुम बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, लेकिन जी बोलता है कि ये लास्ट है और मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, और ये मैं बहुत बहुत प्योर हार्ट के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद में हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ नाराज होते हैं रैनन से और कहने लगते हैं कि वो जी के साथ कैसे अफेयर कर सकती है, ये तो बहुत बुरी बात है। और यहाँ पर वो लोग उठ जाते हैं, जहाँ पर एक स्टाफ जाकर उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है, और यहाँ पर रैनन बहुत गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर शीन उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, जहाँ पर रैनन को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो उसका सर वो पानी के वाले टब में डाल देती है और बोलती है कि तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यहाँ पर इतने में ही जी आ जाता है, तो फिर सभी लोग जी को बताने लगते हैं कि रैनन ने शीन के साथ ऐसा किया है। यहाँ पर जी हंसने लगता है और बोलता है कि रैनन बिना वजह किसी को क्यों बुली करेगी, जो किया होगा वो समझ समझ कर किया होगा। फिर यहाँ पर वो रैनन को जैकेट देने लगता है, लेकिन रैनन उसका जैकेट लेने से मना कर देती है। इसके बाद में जी शीन को बोल देता है ग्रैंडमा तुम्हारे से बहुत नाराज है और कल ऑक्शन होने वाला है, वो तुमसे बात करेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सभी स्टाफ उस ऑक्शन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं। तो फिर रैनन अपना दिमाग चलाती है और शीन को बोलने लगती है कि लगता है तुम हम सभी को वहाँ पर लेकर जा सकोगी। यहाँ पर शीन को जवाब नहीं देती, तो रैनन बोलने लगती है लगता है तुम फेक वाइफ हो, तुम इतना भी नहीं कर सकती। तो शीन अकड़ में आकर बोल देती है कि ठीक है मैं सभी को वहाँ पर ले जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन रैनन तुम्हें मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। इसके बाद में वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उस मेड को पूछती है कि मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो तुमने किया। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेड वो सारे के सारे इन्विटेशंस को चुरा लेती है। यहाँ पर फिर बाद में सभी लोग ऑक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर शीन रैनन को वीआईपी वाली जगह पर देखकर शॉक हो जाती है और सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो फिर मैनेजर बोलने लगती है कि जरूर सी नहीं कुछ किया होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है, वरना वो खुद के पैसों पे यहाँ पर कैसे एंट्री पा सकती है। दूसरा यहाँ पर हम उस मेड वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर उसने शीन को कार्ड्स दिए थे और हमें पता चलता है कि वो मेड उसकी मम्मा ही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये सारी चीजें बंद कर दो, वरना हमारी फैमिली तो और भी ज्यादा गरीब हो जाएगी, लेकिन रैनन उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर जी आ जाता है, जो रैनन का साइड लेने लगता है और कहने लगता है कि हाँ मैं रैनन को पसंद करता हूँ, इसमें क्या हुआ। यहाँ पर रैनन मन में बोलने लगती है कि मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसी के भाई की मैं वाइफ हूँ, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं दूसरी सीट पर बैठने के लिए, जहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पर उसके सारे स्टाफ्स बहुत खुश होते हैं इस फैंसी से ऑक्शन में आने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट आता है, जहाँ पर सभी स्टाफ शीन को बोलने लगती है कि ये ब्रेसलेट तो आप पर बहुत सूट करेगा, क्यों ना आप इस ब्रेसलेट को ले ले। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि 10 मिलियन जैसी सस्ती चीजों को मैं नहीं लेती, और ये ब्रेसलेट तो मेरे वर्थ भी नहीं है। और ये सारी बातें रैनन सुन रही होती है, तो रैनन उसको बोलने लगती है ये 10 मिलियन तुम्हारे वर्थ नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी वर्थ है, क्या तुम बस फेक बनने का नाटक कर रही हो, क्या तुम 10 मिलियन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और यहाँ पर रैनन शीन के ईगो को हर्ट करने लगती है जानबूझ के।
शीन यहाँ पर कहने लगती है कि अब से यहाँ पर जो भी आइटम आएगा मैं उसे खरीद कर ही रहूंगी। और यहाँ पर एक बहुत डायमंड वाला प्रीशियस से क्राउन आता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन होता है। शीन सोचने लगती है कि मैं 100 मिलियन वाला चीज कैसे ले सकती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग उसका ऑक्शन करने लगते हैं जहाँ पर रैनन भी उसका प्राइस 150 मिलियन बोलती है। तो जी को समझ आ जाता है कि रैनन को वो क्राउन पसंद आ गया है और यहाँ पर जी इसका प्राइस 200 मिलियन बोल देता है जहाँ पर वो क्राउन मिलने ही वाला होता है जी को। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर कू से बात करते हुए कह रही थी कि आपकी वाइफ को ये पसंद है लेकिन मिस्टर जी खरीद रहे हैं। तो वो यहाँ पर सेक्रेटरी प्राइस बोल देती है 500 मिलियन जहाँ पर वो क्राउन हो जाता है मिस्टर गू का। यहाँ पर सभी स्टाफ्स को लग रहा होता है कि उन्हें ये क्राउन लिया हुआ है मशीन के लिए एज अ टोकन ऑफ लव। और यहाँ पर वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जहाँ पर उसके स्टाफ चले जाते हैं कुछ काम से 2-3 मिनट के लिए बाहर। और यहाँ पर इतने में ही मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर गू जैसे यहाँ पर आते हैं यहाँ पर फिर बाद में जी बोलने लगता है कि मुझे प्लीज तुम क्राउन दे दोगे, मुझे ये रैनन को देना है, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे वो बहुत पसंद है। मिस्टर गू नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं रैनन, तुम्हें रैनन पसंद है। यहाँ पर वो रैनन की शक्ल भी दिखाता है। मिस्टर गू बोलता है कि हाँ लड़की तो बड़ी प्यारी है। दूसरी ओर वो क्राउन लेकर जाता है और शीन को लग रहा होता है कि अब उसकी लव लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपने ही डेल्यूलू वर्ल्ड में रहती है। उसे लग रहा होता है कि मिस्टर गू आकर उसे क्राउन देंगे, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू क्राउन लेकर चले जाते हैं रैनन के पास में। यहाँ पर सभी लोगों के सामने सच्चाई आ जाती है कि शीन उनकी रियल वाइफ नहीं है बल्कि रैनन है। और यहाँ पर शीन जैसे नीचे देखती है वहाँ पर एक जेड का पेंडेंट होता है तो चुपचाप उसे उठा लेती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू की ग्रैंडमा आ जाती है जो इस शादी से ना बोल देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम ये एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ दो। ये एक ऑर्फन है और हम इस ऑर्फन वाली लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी ओर वो शीन के हाथ में जेड पेंडेंट देखती है और देखकर समझ जाती है ये तो वही पेंडेंट है जिसे शाइन की कंपनी हमेशा अपने पूर्वजों को देती आ रही है। तो फिर वो यहाँ पर एंगेजमेंट फिक्स कर देती है शीन के साथ में जहाँ पर मिस्टर गू साफ साफ बोल देते हैं कि अगर मैं शादी करूंगा तो रैनन के साथ करूंगा और किसी के साथ भी नहीं। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा उसमें बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस शाइन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो उसे उसकी बेटी के बारे में बता रहे थे और वो उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा चिल्लाकर बोलती है तुम इस ऑर्फन वाली लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। इतने में ही मिस शाइन आ जाती है और बोलने लगती है कि किसने मेरी रैनन को ऑर्फन बोला, मैं हूँ उसकी बायोलॉजिकल मॉम। यहाँ पर रैनन बोलने लगते है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। इसके बाद में उसकी मॉम उसे डायरी देती है जिसमें अलग अलग लेटर्स होते हैं। यहाँ पर रैनन वो लेटर्स को देखकर शॉक हो जाती है जहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल मॉम कहने लगती है कि सारे लेटर्स तुमने मुझे ही भेजे हैं। रैनन को यकीन नहीं हो रहा होता है लेकिन रैनन उस डायरी को फेंक कर बोलने लगती है कि तुम मेरी मॉम बनना डिजर्व करती ही नहीं हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम वापस मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें अपनी मॉम कभी नहीं बना सकती। यहाँ पर उसकी मॉम नील डाउन कर उससे माफी मांगने लगती है और अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और बहुत रोने भी लगती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुमसे मिस्टेक हो गया है, रैनन नहीं बल्कि शीन तुम्हारी बेटी होगी क्योंकि उसके पास वो जेड का पेंडेंट है। यहाँ पर वो मैसेज शीन कंफ्यूज हो जाती है तो सोचने लगती कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। यहाँ पर बाद में वो कहने लगती है कि इस जेड पेंडेंट पे अगर मेरे पूर्वजों का खून है और साथ साथ में आने वाली पीढ़ी का खून होगा तो फिर ये शाइन करेगा और अगर तुम मेरी रियल बेटी होगी तो फिर ये शाइन करेगा। और यहाँ पर वो शीन का नाइफ में से काट देती है जहाँ पर से ब्लड गिर जाता है उस जेड पेंडेंट पे और वो जेड पेंडेंट तो नॉर्मली होता है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर रैनन आगे बढ़कर सेम चीज करती है जहाँ पर उस जेड पेंडेंट में से रोशनी आने लगती है और सभी के सामने प्रूफ आ जाता है कि रैनन ने उनकी रियल बेटी है। यहाँ पर मिसेस शाइन को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी गार्ड्स को बोलती है कि इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ जो मेरी बेटी का पूरा आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यहाँ पर वो से बोलने लगती है कि नेक्स्ट वीक मैं सब वर्ल्ड के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस इवेंट में आओ और मुझे नाराज ना करो। और यहाँ से वो किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर शीन को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और सभी स्टाफ आकर उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा क्राउन कहाँ पर है।